नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वाला टॉपिक जो है पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, सोशल मीडिया का एडिक्शन जो है वो आजकल काफी ज्यादा फैल चुका है। विमेन्स स्ट्राइक इन आइसलैंड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम आइसलैंड के मैप को भी देखेंगे। फिर ये वाला आर्टिकल जो है ये हमास पर है, और हमास कांग्रेस इज मोरली बैंकरप्ट एंड पॉलिटिकली इररिस्पॉन्सिबल। इजराइल के एक जर्नलिस्ट ने हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी है ना, इस पर एक टिप्पणी की है, इस पर कुछ लिखा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमास को लेकर एक स्टैंड लिया था। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। फिर हम पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए अभी तक दिल्ली का नाम हम ले रहे थे, अब मुंबई भी इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। एंड साइंस ऑफ फॉर, ये टॉपिक जो है ये इंडिया कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है। अब चीजें जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं लेटेस्ट न्यूज में। और यहां पर न्यूजीलैंड जो है वो भी इसमें ऐड हुआ है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो हमें इन 5 आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन एज यू नो कि सबसे पहले तो हमारी जो शुरुआत होती है वो एक पॉजिटिव कोट से होती है। The only thing that stands between you and your dream is the will to try. ये नंबर 2 पर आता है। will to try जो है that is नंबर 2. नंबर 1 is the belief that it is actually possible. आप सोचिए इसके बारे में। एक बार आपने ये सोच लिया कि this is possible, एक बार ये विचार आया ना आपके दिमाग में कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूं, राइट, भले ही आपने वो चीज को कभी ना किया हो, भले ही वो, देखिए अगर आप मानेंगे कि कोई चीज इंपॉसिबल है तो वो चीज आप कभी करेंगे ही नहीं। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप यह तय करें कि भाई आज के दिन के अंदर मैं 3 किताबें पढ़ लूंगा, नाउ यू नो दिस इज इंपॉसिबल, आपके दिमाग को पता है आपने कभी यह चीज अचीव नहीं की है, तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इफ यू थिंक कि चलो आज मैं है ना 10 पेजेस किताब के पढ़ूंगा, एंड दिस अप्लाइज टू एनीथिंग, राइट, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे लेट्स से आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, राइट, अपना कमरा जो है वो साफ करना चाहते हैं, तो इफ यू थिंक कि एक दिन के अंदर मैं सारा घर साफ कर दूंगा, तो शायद दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, कोई भी चीज में। यहां पर सिर्फ आपको किताब का एग्जांपल दे रहा हूं। तो 3 किताब नहीं पढ़ी जा सकती एक दिन के अंदर, अभी जो हमारी कैपेसिटी है उसमें, लेकिन 10 पेजेस जो है वो पढ़े जा सकते हैं। तो एक बार आपने ऐसा गोल सेट किया जो अचीवेबल है, जो आपको पता है कि दिस इज अचीवेबल, थोड़ा अचीवेबल से थोड़ा पुश किया अपने आपको, 10 पेजेस आप पढ़ सकते हैं, तो लेट्स से 14 पेजेस, नाउ यू नो कि दिस इज पॉसिबल इफ यू ट्राई। तो एक बार ये बिलीफ सेट होगी कि नहीं ये मैं चीज कर सकता हूं, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं, देन यू विल फाइंड कि यू विल बी एबल टू अचीव इट। थोड़ा बहुत चैलेंज फेस करना पड़ेगा, लेकिन यू विल बी एबल टू अचीव इट। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, राइट। ये दिमाग से अगर आपको काम निकलवाना है ना, तो इस प्रकार से निकलवाना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं विमेन्स स्ट्राइक इन आइसलैंड, राइट। ये आइसलैंड नाम का एक देश है, और टैगलाइन है रिमाइंडर ऑफ द आर्डियस जर्नी फॉर जेंडर पैरिटी। अब आपको पता चल गया होगा, ये जेंडर पैरिटी शब्द सुना ना, तो पता चल गया कि महिलाओं ने आइसलैंड में जो स्ट्राइक की है इट इज बिकॉज ऑफ जेंडर पैरिटी। अब आइसलैंड को सबसे पहले तो लोकेट कर लेते हैं। ये ऐसा देश तो नहीं है कि जो हम हर रोज न्यूज में पढ़ते हैं। अमेरिका होता तो शायद उसको लोकेट ना करते तो चलता, जापान, चाइना, मे बी रशिया, यूक्रेन, ये सारे देशों के बारे में, इजराइल ऑफ कोर्स, हमने बहुत सारी डिस्कशंस कर ली है। लेकिन आइसलैंड, वी आर नॉट श्योर वेयर आइसलैंड इज। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये यूरोप का मैप है आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, राइट, ये रहा यूके, और यहां पर है नॉर्थ सी, राइट, दिस इज बाल्टिक सी। नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में हम कब बात कर रहे थे? नो, इट वाज इन अदर लेक्चर, राइट। वो कतार वाला लेक्चर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में बताया था। तो इट्स ए पाइपलाइन जो यहां से जाती है। ओके, फॉरगेट अबाउट इट, फोकस ऑन दिस कंट्रीज हियर। ये है नॉर्वे, ये स्वीडन है, ये है फिनलैंड, और यहां पर देखिए ये रहा आइसलैंड, राइट। तो ये आइसलैंड है, और यहां पर नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर ग्रीनलैंड सी आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर अटलांटिक ओशियन है। और अब इंडिविजुअल, अब आपको पता चल गया ना कि दिस इज हियर, तो देखते ही पता चल गया होगा कि यहां पर तो नाम आइसलैंड है लेकिन बर्फ ही बर्फ होगा। मीन्स ऑफकोर्स ये आइसलैंड में बर्फ ही है, बहुत ज्यादा बर्फ है क्योंकि बहुत ही ऊपर है। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो है, इसको थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये 2 देश है ना, इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक है ग्रीनलैंड, राइट, ग्रीनलैंड एक पोर्शन है, डेनमार्क का ही है, और यहां पर जो कंट्री है आइसलैंड। तो ये दोनों की खास बात यह है कि ग्रीनलैंड जो है उसमें बहुत ज्यादा आइस है, और आइसलैंड में आपको ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग, इज़ इट? चलिए अब आते हैं इस चीज पर। आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, जो अभी मैंने ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बारे में बात बताई उसके बारे में। नाउ दिस इज द मैप ऑफ आइसलैंड,
तो यहां पर आप देखिए नॉर्वेजियन सी, यहां पर आप इसका कैपिटल देख सकते हैं, राइट, रेकयाविक इसके कैपिटल का नाम है। यहां पर ग्रीनलैंड सी है। डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो यहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। एंड एज यू कैन सी आर्टिक सर्कल वाली लाइन जो है वो यहां से गुजर रही है। As you can see here, right? This is आर्टिक सर्कल वाली लाइन, ये डॉट डॉट्स जो है। जूम करने की आई डोंट थिंक सो जरूरत है। अब बाकी का मैप जो है वो एटलास में देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विमेन। अब देखिए, ये देश हमारे देश जैसे देश नहीं है कि जहां पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो है, इट इज ए बहुत बड़ी बात। हमारे देश में अगर लेट्स से 10,000 लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं, तो वो प्रोटेस्ट हमारे देश में तो छोटा प्रोटेस्ट है। कुछ 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग लेकर आओ, तब पता चलेगा, तब हम मानेंगे कि नहीं दिस इज अ बिग प्रोटेस्ट। वैसे प्रोटेस्ट ही होते हैं, लेकिन यू नो राइट, पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ महिलाएं, नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स अगर स्ट्राइक करते हैं, तो ये ऐसे छोटे लेस पॉपुलेटेड देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और यहां पर देखिए, ये स्ट्राइक जो है ना, ये ऐसी वैसी स्ट्राइक नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो अनपेड वर्क है वो भी बंद कर दिया और जो पेड वर्क है वो भी बंद कर दिया। इस प्रकार की स्ट्राइक जो है वो आइसलैंड की महिलाएं और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर इस प्रकार की स्ट्राइक की। अब देखिए, 24 आवर्स के लिए लगभग पूरा देश जो है ये स्टैंड स्टिल पर आ गया। पूरा देश जो है इसको एक ब्रेक लगा दी, राइट, इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दी। 1975 में आइसलैंड में इस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद 2023 में इस प्रकार के बड़े प्रोटेस्ट जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में पार्ट लिया। फिशिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, टीचर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, गवर्नमेंट वर्कर्स, लाइब्रेरियंस और अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं, उन्होंने, खास करके महिलाओं ने, ये जो प्रोटेस्ट है उसमें पार्ट लिया। और उनका जो प्रोटेस्ट है, इट्स बेसिकली अबाउट जेंडर पैरिटी। तो जेंडर पैरिटी में एक बात आती है, जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप का मतलब आपको समझा दूं कि एक सीईओ होता है कंपनी का, तो एक अगर मेल सीईओ है तो उसकी सैलरी और पैकेज देखेंगे तो वो अलग रहेगा। एक फीमेल जो है तो उसका पैकेज और सैलरी जो है वो थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू मेल। और यू ऑल्सो फाइंड जेंडर बेस्ड वायोलेंस, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ये सारी चीजें चल रही है या फिर जो डेवलपिंग देश है उसमें ही जेंडर बेस्ड वायोलेंस होता है। आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे अंग्रेजी फिल्म्स हम देखते हैं, राइट, नॉट जस्ट इंग्लिश फिल्म्स। जनरली हम इंग्लिश फिल्म कहते हैं तो हमें हॉलीवुड और सारे फिल्मों को हम इंग्लिश कहते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज के जो फिल्म्स हैं, इन दोज फिल्म्स एज वेल यू फाइंड, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम आ चुका है और बहुत सारे ऐसे मीन्स यूट्यूब हैं, तो कितने सारे ऐसे अलग अलग देशों के फिल्म्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो वी फाइंड दिस थिंग के बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज में और खास करके डेवलप्ड देशों की सोसाइटीज में ये वायलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है, राइट। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जनरली हमारी ये एक मान्यता रहती है कि भाई जहां पर गरीबी है, जहां पर अशिक्षा है, वहां पर ही ये सारी चीजें, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ये विचारधारा के साथ जुड़ी हुई एक बात है। अब बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो हैं, डॉक्टर्स, ऐसे परिवार जो हैं, तो वहां पर भी गर्ल चाइल्ड जब पैदा होती है तब जो अपनी बहू होती है तो उनको निकाल देते हैं। ये बात मैं जो है ना रेफरेंस के साथ कह रहा हूं, सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम आया था आमिर खान का, उस प्रोग्राम को देखिएगा, उसमें गर्ल चाइल्ड वाला जो प्रोग्राम है ना, यू विल फाइंड दिस थिंग के ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे। तो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट माइंडसेट। इट्स अबाउट कि आपके संस्कार किस प्रकार के हैं, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। घर का एनवायरमेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार की मान्यता जो है उसको आपके घर में इंपॉर्टेंस दी जाती है, थिंग्स। सो ये दो चीजें जो हैं, इन चीजों को लेकर इतने बड़े प्रोटेस्ट जो है वो किए गए। अब महिलाओं ने जो आइसलैंड में या फिर आइसलैंड की महिलाओं ने ये जो प्रोटेस्ट किए, तो दो प्रकार के व्यूज हमें नजर आ रहे हैं। एक नेगेटिव व्यू, नेगेटिव व्यू का मतलब मीन्स यहां पर यह है कि अगर आइसलैंड जैसा देश जो पिछले 14 सालों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर रिपोर्ट आता है ना, तो उसमें नंबर 1 अगर कोई देश है तो दैट इज आइसलैंड। तो अगर इतना अच्छा परफॉर्मिंग देश जो है, अगर उस देश की महिलाओं की सिचुएशन ये है, तो फिर दुनिया में तो ये चीज जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये एक सिनिकल पर्सपेक्टिव है। दूसरा जो है वो ये है, दूसरा जो पॉजिटिव हम इससे निकाल सकते हैं, दैट इज कि देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट्स आर नॉट लाइक कि वो फिर फाइनल हो गया। मींस रिपोर्ट्स आर, देखिए सर्वे कोई भी होता है, आप स्टैटिस्टिक्स हम सब ने पढ़ाई की है ना स्कूल में, तो स्टैटिस्टिक्स में भी ये है कि अगर आप सर्वे करते हैं तो उसमें थोड़ी खामियां रहती हैं, राइट। इट्स नॉट परफेक्ट थिंग, लेकिन वो हमें एक डिसीजन लेने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं करने, सर्वे करने चाहिए, लेकिन सर्वे डोंट गिव यू, सैंपल सर्वे खास करके जो है वो आपको राइट पिक्चर नहीं देते। सैंपल सर्वे जो है अगर गूगल करेंगे देन एज वेल यू विल फाइंड कि सैंपल सर्वे के कॉन्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ सैंपल सर्वे, देन यू विल फाइंड सम थिंग्स। तो उसमें से आपको ये मिलेगा कि भाई वो परफेक्ट नहीं रहते हैं, खामियां होती हैं उसमें। अब आइसलैंड जैसे देश में अगर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो और बेसिकली मैं सैंपल सर्वे की बात कर रहा था, तो ये जो रिपोर्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर रिपोर्ट है, तो इसमें भले ही 14 सालों से नंबर 1 ये देश रहा, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि यहां पर सिचुएशन परफेक्ट है। और अगर ये देश नंबर ऐसे अच्छे नंबर पर है, अगर यहां पर सिचुएशन अच्छी है, तो दैट इटसेल्फ मींस कि यहां पर
महिलाओं की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छी होगी, और अवेयरनेस है तो यहां पर अगर थोड़ी भी कमी है देन ऑफ कोर्स दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो दिस इज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कि अगर इतनी अच्छी सिचुएशन कंपेयर टू दूसरे देश अगर अच्छी सिचुएशन में है, लेकिन परफेक्शन आज भी नहीं है, आज भी बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप जो है वो देखते हुए अगर वहां की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं तो इट इज अ गुड थिंग ना, कि वो एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना चाहती हैं। वो हमारे यहां पर या फिर दूसरी जगहों पर जो विचारधारा है कि चलो ये तो चलता है, ये सेट स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं, दे आर ब्रेकिंग दिस आइस सीलिंग और वो ऊपर उठ रही है, राइट। सो दैट्स अ गुड थिंग। मैक्सिको, इंडिया, यूएसए, ईरान, कुछ जगहों पर चीजें जो है वो रिवर्स हुई। फॉर एग्जांपल ईरान जो है तो उसमें जिस प्रकार से जो माशा थी, राइट, तो उसने हिजाब नहीं पहना और जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ ईरान में, तो वी नो। और कुछ दिनों पहले जो एक नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बात कर रहे थे ना, कि एक महिला जो है शी इज इन जेल, उसको अलग अलग केसेस में सजा सुनाई गई है एंड शी इज इन जेल एट प्रेजेंट इन ईरान। यूएसए में एबॉर्शन के लॉज जो हैं उनको लेकर जो नया एक एबॉर्शन के लॉज जो है वो नए लॉज आ चुके हैं। हमारे देश में कुछ अच्छी तरक्कियां हुई है, राइट, जो 33% रिजर्वेशन। फिर मैक्सिको में एक लंबे समय से एबॉर्शन जो है इट वाज नॉट अलाउड, लेकिन अब मैक्सिको जो है इट अलाउज एबॉर्शन। तो कुछ जगहों पर चीजें अच्छी हुई है, कुछ जगहों पर चीजें जो है वो रिवर्स हो रही है, बट द फाइट शुड गो ऑन। इक्वालिटी इट्स नॉट समथिंग के ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, इक्वालिटी के लिए फाइट करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए थोड़ा हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, राइट। थोड़े बहुत हमारे कंफर्ट जो है उसको उसका त्याग करना पड़ेगा। और यहां पर इट्स नॉट लाइक वायोलेंस और इन सारी चीजों की बात नहीं हो रही है। जो आज के समय में जो तरीका है वो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात है, इस चीज को आप दूसरे अलग अलग टॉपिक्स पर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। बीएमसी जो है इसका फेलियर रहा है पॉल्यूशन में। बीएमसी नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर टू मेक पीपल्स वेलबींग इट्स प्रायोरिटी। मुंबई में भी अब बहुत ज्यादा पुअर एयर क्वालिटी हमें नजर आ रही है। 45% PM 2.5 कंपोनेंट्स में राइज देखने को मिला है। ये PM 2.5 या PM 10 कंपोनेंट्स जो है ये बहुत ही डेंजरस है। हमारे नाक की जो फिल्टर सिस्टम है ना उसको बाईपास करके हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, और फिर कैंसर और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो इनसे हमें होती हैं। और अक्टूबर लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 45% जितना PM 2.5 कंपोनेंट बढ़ा है। और ये सारा डेटा जो है वो आपको CPCB से मिल रहा है। अब एक कोस्टल सिटी जो होता है ना, तो उसमें आपने एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा और पता भी होगा, एक चीज होती है सी ब्रीज और एक चीज होती है लैंड ब्रीज, राइट। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ये चलती रहती है। तो रात के समय में सी ब्रीज आती है, जो ये समंदर है उसकी हवाएं आपके सिटी की तरफ आती है, और जो दिन के टाइम पर ऐसा होता है। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि जो समंदर है उसका पानी कोई भी पानी जो होता है कंपेयर टू लैंड, तो जमीन जो है वो फटाफट गर्म हो जाती है और फटाफट ठंडी हो जाती है। और पानी जो है उसको गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन फिर एक बार गर्म हो गया तो ठंडा होने में भी उसको थोड़ा वक्त लगेगा। वो हीट जो है वो इतनी इजीली रिलीज नहीं करेगा वाटर। तो इसकी वजह से जो एयर होती है, यू नो हाउ एयर वर्क्स, राइट। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं कि गर्म हवा होती है तो वो ऊपर उठती है, और फिर वो ऊपर उठती है तो जो ठंडी हवा होती है जिसका वेट ज्यादा होता है तो वो फिर उस जगह को वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है, ये सर्कुलेट होती रहती है। तो दिन के समय में जब जो जमीन होती है, राइट, जो लैंड वाला पोर्शन है, लेट्स से दिस इज लैंड ऑफ मुंबई एंड दिस वन इज वाटर ऑफ मुंबई का जो दरिया है उसका पानी है, राइट। तो दिन के समय पर क्या होगा, यहां पर फटाफट जमीन जो है वो गर्म होगी, तो यहां पर हवाएं जो है वो ऊपर उठेगी। तो ये गर्म हवाएं ऊपर उठेगी तो जो ठंडी हवाएं होती हैं पानी के ऊपर वाली, तो ये यहां पर आ जाए। तो दिन के टाइम पर मुंबई में आपको जो सी ब्रीज फील होगी, कि आपको थोड़ा बहुत इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी कंपेयर टू दिल्ली या फिर दूसरे जो नॉन कोस्टल सिटीज हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। यहां पर आपको उतनी गर्मी, क्योंकि ठंडी हवाएं सी ब्रीज जो है वो आप यहां पर पहुंच जाएगी। रात के टाइम पर क्या होता है, अब पानी गर्म हो चुका है तो यहां पर गर्म हवाएं जो है वो ऊपर उठ रही है, तो यहां पर जमीन की जो ठंडी हवाएं हैं वो इस तरफ चली जाएगी, राइट। तो यहां पर आपको थोड़ी गर्मी होगी रात के समय में। सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ऐसे काम करती है। ओके, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैंने समझा दिया यहां पर। एनीवेज, मेरा भी क्लैरिफिकेशन हो गया। एक लंबे समय से मैंने भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा नहीं था। आई डोंट लिव इन अ कोस्टल सिटी। जो कोस्टल सिटी में रहते हैं उनको तो ये हर रोज चीज़ें जो है वो फील होती हैं कि शाम का समय हो गया थोड़ी बहुत गर्मी फील होगी, दिन के समय में थोड़ा बहुत कूल फील होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। दैट्स व्हाई मुंबई जो है उसका एनवायरनमेंट भी काफ़ी सही रहता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई में है, उसके पीछे भी यही रीज़न है, राइट, कि जो शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं ना आप, तो व्हेन यू हैव क्लीन एयर, तो
इसकी इंपैक्ट जो है वो आपको कैमरा के रिजल्ट पर भी देखने को मिलती है। एंड दैट्स वाई एलए, लॉस एंजलिस जो है, इट इज फेमस फॉर हॉलीवुड। रीजन इज वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। इनफ नाव, ये नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम जो रहती है कोस्टल सिटी की, तो इसका जो बेनिफिट मुंबई को मिलना चाहिए, अब ये बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है। उसके पीछे के जो रीजंस है, दैट इज मीटियोलॉजिकल रीजंस एज वेल एज मीटियोलॉजिकल कंडीशंस और क्लाइमेट चेंज। अब बीएमसी जो है, बीएमसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पैसे देखिए, आपको पता है बीएमसी का बजट कितना है? 52,600 करोड़ रुपीस का बजट रहता है। ये हमारे देश के कुछ राज्य जो हैं उनके पास इतना बजट नहीं है जितना एक शहर की बीएमसी के पास है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान जो है उसमें ये 5 चीजों को टारगेट करता है बीएमसी। एक कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, रोड डस्ट, ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, यूज ऑफ अनक्लीन फ्यूल इन ईटरीज और इंडस्ट्रियल एमिशंस। ये 5 चीजों को ब्लेम किया जाता है, या फिर 5 चीज जो है इसकी वजह से ये सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं से। अब बीएमसी जो है इसके पास इतना बड़ा बजट है, कैग का रिपोर्ट ये कहता है कि बीएमसी जो है वो पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, राइट। और चीजें जो हैं दे आर नॉट गुड इन मुंबई, राइट। और वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करें तो सिर्फ जो रेसिडेंसेस हैं, जो गेटेड कम्युनिटीज हैं, जो अच्छे अच्छे एरियाज हैं, वहां से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, सॉलिड वेस्ट एक्सेट्रा सेग्रीगेट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। बाकी की जगहों पर आप देखेंगे मुंबई जो है वहां पर बहुत सारी ऐसी चॉल्स हैं, राइट, ऐसी बस्तियां हैं वहां पर, तो वहां पर कोई कचरा कलेक्शन और इस प्रकार की चीजें नहीं चल रही हैं। तो लोग क्या करते हैं, कचरे को जला देते हैं। और आज भी हम देखते हैं, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट मुंबई में तो ऐसा होता है, हमारे शहर में भी ऐसा होता है, राजकोट में भी, और बहुत सारे ऐसे शहरों में ऐसी चीजें होती है। लोग क्या करते हैं, पहले चीजों को साफ करेंगे, ऐसे बड़े बड़े कचरा जो है उसका एक ढेर बनाएंगे छोटा सा, और फिर उसको जला देंगे। और ये सोच रहे हैं कि इससे कचरा, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे बहुत सारी ऐश पैदा होगी, बहुत सारे पॉल्यूशन, मीन्स आप प्लास्टिक जला रहे हैं, ये सारी चीजें जला रहे हैं, तो उससे कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें अलाउ ही क्यों की जाती है? म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और ये पूरी मशीनरी जो है वो क्या कर रहे हैं, हर जगह पर है। मोदी साहब भी कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर थक गए, हमने भी कई बार इस चीज पर डिस्कशन की। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे ये चीज जो है वो चलती ही रहेगी। और 2016 से अब मुंबई के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, इसकी वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लंग कैंसर और इस प्रकार की चीजों के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम आइसलैंड। आइसलैंड में जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, क्या ऐसा कुछ हमारे देश में भी किया जा सकता है? बड़े शहरों में रहने वाले लोग एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए अगर अपने काम पर जाना छोड़ दे, पूरे बड़े बड़े शहरों को स्टैंड स्टिल पर लाए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि चीजें जो हैं वो इंप्रूव होगी? और अगर फिर से चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाए, फिर से लोगों को इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। अगर ऐसी चीजें होती रही, कोई भी प्रोटेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट स्ट्राइक का मतलब कि चीजों को बंद कर दो, ये लोगों को तय करना पड़ेगा। आई एम नॉट ए लीडर, आई एम नॉट समवन के यहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऐसी बात नहीं है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। बट आई वुड थिंक, जो भगत सिंह साहब ने कहा था कि अगर कोई, जो कहते हैं ना कि अगर कोई सुन नहीं सकता है, अगर कोई बहरा है, तो उसको सुनाने के लिए धमाके करने ही पड़ेंगे आपको। तो इस प्रकार के धमाकों की जरूरत है कि जहां पर स्ट्राइक की जाए, राइट, लीगल स्ट्राइक करना, प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आई एम नॉट सेइंग के रास्ते पे मींस तोड़फोड़, ये सारी चीजें, दिस आर नॉट स्ट्राइक, दिस इज प्योर वायलेंस। वी हैव टू मींस लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जब करें तब, लेकिन ये चीज करना इंपॉर्टेंट है। वरना पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट की मशीनरीज, राइट, ये चीजें जो चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, इस पर डिस्कशंस होगी, थोड़े टाइम के लिए हमें लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, ये हम सबका इश्यू है, किसी एक एरिया में रहने वाले लोगों का इश्यू नहीं है। इसका एक ही सोल्यूशन है, सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, सभी को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर कोई सोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। ऑन हमास, कांग्रेस इज मोरली बैंकरप्ट एंड पॉलिटिकली इररिस्पॉन्सिबल। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि एक इजराइल के जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा। यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा ये शॉकिंग रहेगा। लेट मी टेल यू बिफोर आई मूव ऑन, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट गांधी जी। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के बारे में कुछ भी अगर थोड़ा भी आपने उनकी निंदा कर दी तो लोग फिर ये कहेंगे कि यार ये नथुराम गोडसे को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है, किसी को सपोर्ट, किसी का विरोध नहीं है। देखिए, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि मेरे अंदर ही बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे अपने अंदर झांकना चाहिए, एंड आई डू दैट थिंग जितना मुझसे हो सकता है। आई ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ। नंबर 1, ऑल ऑफ अस आर यूनिक, वी आर नॉट परफेक्ट। ये चीज हमें समझनी चाहिए। हम सब यूनिक हैं और हम में से कोई भी परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्शन की डेफिनेशन अलग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्शन की डेफिनेशन अलग है। एनीवेज, अब गांधी जी जो हैं
उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गांधी जी भी इंसान थे, राइट, और गांधी जी से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप सिविल सर्विसेज की जो मीन्स पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसमें अगर मीन्स वो गांधी जी की विचारधारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स आपको मिल गए वहां पर, और अगर आपने गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी नेगेटिव बातें की, तो हो सकता है कि वो आपको गलत तरीके से देखे। दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी, आई मस्ट टेल यू, राइट। तो थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक भी रहना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि इट्स नॉट लाइक के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर कोई कंपनी की पॉलिसी यहां पर मुझे फॉलो करनी पड़ रही है। कंपनी की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, दैट इज कि जो चीजें जैसी है वैसी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में स्टूडेंट्स के सामने रखी जाए, और फिर स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ा जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, और सही लग रहा है तो क्यों सही लग रहा है, गलत लग रहा है तो क्यों गलत लग रहा है। ये सारी चीजें आपको सोचनी है, क्योंकि आप सब जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मैच्योर हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वालों को ही करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी एक सिटीजन जो है, आई वुड से कि उनको देश दुनिया में क्या हो रहा है, सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक थिंग टू सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल। तो गांधी जी इज नॉट परफेक्ट, और हर जगह पर गांधी जी सही है ये मानना भी गलत है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं क्यों आई एम सेइंग दिस थिंग, एंड जैसे मैंने बताया, आई हैव नथिंग अगेंस्ट गांधी जी। ये बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि गांधी जी के बारे में कुछ बोलोगे तो लोग, जैसे मैंने बताया ना कि यार ये तो नथुराम वाला, ये आरएसएस का आदमी लग रहा है, ऐसा सोचते हैं। ओके, गांधी जी जो हैं, उन्होंने पता है ज्यूस जो हैं उनको, यहूदियों को क्या सलाह दी थी जब नाजी जर्मनी में किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, ये हिटलर किस प्रकार से टारगेटेड किलिंग कर रहा था, राइट। मीन्स आप देख नहीं पाएंगे डॉक्यूमेंट्रीज को, आप पढ़ नहीं पाएंगे फैक्ट्स को, इतनी खराब चीजें, हॉलोकॉस्ट जिसको कहते हैं। अब इजराइल में ऐसी सिचुएशन है, इजराइल में आप किसी को मिलेंगे ना, तो या तो उसके नाना नानी, मौसा मौसी, उसके बुआ है, या तो कोई उसके मामा है, राइट, दादा दादी, परदादा, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा ही, या फिर उनके दोस्त के कोई रिलेटिव्स ऐसे मिलेंगे जिनके साथ यूरोप के अलग अलग देशों में उनको हॉलोकॉस्ट के शिकार वो बने हों। तो डायरेक्टली उनके फैमिली की ही लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई जो है वो इस प्रकार से शिकार हुआ है, ज्यादातर, मेजोरिटी की बात है। तो उनके लिए ये चीज जो है, इट्स बिग थिंग, उनके कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है ये कि भाई हमारे साथ होलोकॉस्ट हुआ था, और ये चीज वो कभी भी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इस चीज को वो याद करते हैं, ऑफ कोर्स दुखद तरीके से याद करते हैं कि ये चीज कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो ये उनके पार्ट ऑफ कल्चर का पार्ट रहा है। अब गांधी जी ने ज्यूज को यह सलाह दी थी कि अगर हिटलर आपको मार रहा है तो आपको भागना नहीं है, राइट, डोंट फ्ली, यानी कि आप भागो मत, आप रेजिस्ट मत करो, आप उसका विरोध भी मत करो। आप क्या करो, बस आप अपने आप को उसके हवाले कर दो। अगर वो आपको मारना चाहता है तो भले मार डाले, कोई बात नहीं है। इस प्रकार की सलाह जो है वो गांधी जी ने, एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड थिंग, राइट, ये मैं खुद की नहीं बना रहा हूं, गूगल आपके पास एक्सेसिबल है, आप सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही एक गलत सलाह है कि आप, अगर कोई आपको इस प्रकार से मार रहा है, मार मीन्स यू नो लिटरली कि वो आपको मार ही डालेगा, और मार रहा है ऑलरेडी, और आप फिर उसके सामने जाते हैं और कहते हो कि भैया मुझे मार डालो, कोई बात नहीं है, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। दिस इज रबिश, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज टोटली रबिश। सेल्फ डिफेंस जो है, दिस इज, ये हमारा एक सबसे बेसिक आप कह सकते हैं कर्तव्य है, अपने शरीर की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना जो है, इट इज अ वेरी, इट्स पार्ट ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पार्ट है और है, ये साइकोलॉजी में भी प्रूव हो चुकी बात है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। तो आज भी यहूदी जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो गांधी जी को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। पता है, हमारे देश में रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन वहां पर यहूदी लोग कहते हैं कि भाई नहीं, वो उन्होंने हमें इस प्रकार की सलाह दी थी। हाँ, गांधी जी ने हिटलर को भी पत्र लिखा था और कहा था कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन जो यहूदियों को सलाह दी थी, इससे यहूदी जो है वो काफी ज्यादा नाराज हुए थे। अब अनफॉर्चुनेटली जो ये चीज हुई ना 7 अक्टूबर को, तो गोप्रो के कैमराज लेकर ये सारे जो आतंकवादी हैं हमास के, वो लोगों को मार रहे हैं, ये सारी चीजों के वीडियोस जो हैं उन्होंने गोप्रो जो बॉडी कैम्स होते हैं ये लेकर आए थे वो लोग, और सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है। अब ग्राउंड इन्वेजन तो करेगा ही, इजराइल जो है वो ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है। नॉर्दर्न बॉर्डर जो है, यहाँ की जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर हिजबुल्लाह है। अब हिजबुल्लाह जो है, इसको ईरान का सपोर्ट मिलता है, और हिजबुल्लाह जो है वो हमास से ज्यादा ताकतवर है। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन एक बड़ी चीज जो है वो इजराइल इस बार डेफिनेटली करेगा ही करेगा। अब यहां पर कुछ मीन्स कांग्रेस पार्टी का जो एक स्टेटमेंट आया है हमास को लेकर, राइट, इट्स क्लियर, जो कहते हैं ना कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स,
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लाभ मिले उनको, बेसिकली कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की या फिर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि शायद दुनिया के दूसरे देशों में कल्चर अलग हो सकता है। देखिए, लोग जनरली क्या समझते हैं कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो इसका साथ देते हैं, ये हमास का। दैट्स नॉट राइट। बहुत कम ऐसे होंगे जो, और हैं, आई एम नॉट सेइंग, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को मुस्लिम्स कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हमास का साथ देते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग हैं। नाउ द थिंग इज, ऊपर ऊपर से लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान जो है वो हमास का साथ देते हैं। दैट इज नॉट राइट। हमारे देश की बात करें तो देखिए 26/11 जब हुआ था ना, तो हमारे देश के मुसलमानों ने कहा कि ये जो आतंकवादियों को मारा गया उनको कब्रिस्तान में दफनाने की जगह हम नहीं देंगे, ये दिस आर टेररिस्ट, हम इनको मुस्लिम मानते ही नहीं है। लेकिन ऐसी सारी चीजें जब आती हैं तो ऐसी सारी चीजों पर मसाला थोड़ी होता है, ये तो हेल्थी फूड है, इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हिंदू और मुसलमान या फिर मुसलमान और दूसरे किसी ऐसी जो कम्युनिटी है उनके बीच की कोई ऐसी बात आ जाए कि ये किसी ने चर्च जला दिया, किसी ने मस्जिद जला दी, किसी ने मंदिर में तोड़फोड़ की, ये सारी चीजें जो है तो उसको मीडिया में रिपीट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं और ये टीआरपी और इन सारे व्यूज और इन सारे चीजों के चक्कर में फिर इस प्रकार के मटेरियल चल रहा है और फिर ये धीरे धीरे करके लोगों की मान्यता हो जाती है कि नहीं यही हो रहा है। जो जिहादिस्ट है ना, उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज ह्यूमैनिटी। मानवता ही आतंकवाद को खत्म कर सकती है, राइट? आतंकवाद एक विचारधारा है और विचारधारा को आप गोली नहीं मार सकते, विचारधारा को आपको विचार से ही मानना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ऑफ कोर्स आतंकवादियों को मारने के लिए मिलिट्री वाइज स्ट्रांग रहना पड़ेगा और आतंकवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और हमारा देश जो है भारत, ये हमेशा से स्पिरिचुअलिज्म का आई वुड से एक हब रहा है। अगर मैं ये भी कहूं कि स्पिरिचुअलिज्म का अगर स्पिरिचुअलिज्म की अगर कोई ऐसी जन्मभूमि अगर कोई है तो आई वुड से इंडिया। इट्स नॉट लाइक कि दूसरी जगहों पर ऐसा स्पिरिचुअलिज्म नहीं हुआ, लेकिन भारत में तो आपको वैरायटी देखने को मिलती है और इतिहास गवाह है इस बात का। सो यहां पर जो कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं हमास और ये, लेकिन उनको हमास का चार्टर पढ़ना चाहिए, क्लियरली लिखा गया। और एक और यहां पर एक नाम लेना चाहूंगा, स्पेसिफिकली आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर क्या आप एक तरफ झुके हुए हैं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल। आप सोचिएगा इसके बारे में। हामिद अंसारी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, आई थिंक 2 टर्म्स के लिए वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा है, एंड शेम ऑन कि भाई ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश भी किया गया। स्टार्टिंग का ही पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो वो हमास के बारे में बता रहे हैं कि हमास के लीडर्स ये कह रहे थे कि भाई हमने इन दरवाजों को खटखटाया, लेकिन हमें कहीं पर किसी ने हमारे साथ डिस्कशन नहीं की। हमास का आप चार्टर तो पढ़िए पहले, उसमें लिखा गया है कि इजराइल को जब तक खत्म नहीं करेंगे, राइट, एक एक जायोनिस्ट को, एक एक यहूदियों को मारेंगे। इस प्रकार की बातें करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके साथ कौन बात करेगा? आजकल मीन्स कल आईसिस और अलकायदा आकर ये कहें कि हमें बातचीत करनी है और ये होगा, और भारत में जब तक हम हमारा परचम नहीं लहराएंगे तब तक ये, तो क्या इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई बातचीत करेगा? सो ये जो एक आदत है ना, बहुत पुरानी आदत हो चुकी है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो, राइट? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर जब भी इस प्रकार के वोट्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, इट अप्लाइज टू बीजेपी एज वेल। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के वोट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें जो है वो चलती रहेगी, और ये अगर क्लीन करनी है ना तो हम क्लीन कर सकते हैं इसको, यंगस्टर्स और जो नई पीढ़ी है वो क्लीन कर सकती है। फिर हम घर में बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ना तो अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम, ना तो फिर पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्ट प्ले करने का काम। अगर हम ये कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं, आप फेंस में बैठे हैं, तो फिर आप फेंस में ही बैठे, तो फिर ये जो चीज हो रही है वो होती रहेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो जिहादिस्ट है ना, अगेन रिमेंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जिहादिस्ट। तो जिहादिस्ट जो है उनको यहूदी भी पसंद नहीं है, और इनको जो आइडियल वर्शिपर्स है जैसे कि हिंदूज जो है तो वो भी पसंद नहीं है। इनको मौका मिलेगा तो हर जगह पर इस प्रकार की सिचुएशन ये क्रिएट करेंगे। अब देखिए फ्रांस की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, फ्रांस में ये विचारधारा इतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है कि फ्रांस में स्ट्रीट मॉब्स होने लगे हैं, थिएटर्स में जाकर वो लोगों को गोली मार रहे हैं, इस प्रकार की चीजें जो है वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इजंट इट? सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। लेकिन क्या करें, अब इस प्रकार की दुनिया जो है वो बनती जा रही है। पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया, फोकस ऑन किड्स मेंटल हेल्थ एज यूएस स्टेट्स स्यू मेटा। यूएसए में बहुत सारे राज्य जो हैं उन्होंने फेसबुक यानी कि मेटा पर एक केस कर दिया है, राइट। और सोशल मीडिया का जो मोमेंट अभी चल रहा है इसको टोबैको मोमेंट कहते हैं। एक वक्त था जब सिगरेट पीना जो है इट वाज वेरी कंसिडर्ड वेरी कूल। हर जगह पर आप पुरानी फिल्मों में देखेंगे
एंड मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने हमें कुछ है ना पुराने ऐसे कुछ लेक्चर्स दिखाए गए थे, पुराने लेक्चर्स। एंड आई वाज सरप्राइज्ड के पुराने लेक्चर्स में जो ब्लैक एंड वाइट वो वीडियो वाले लेक्चर्स थे, राइट, पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए कुछ था, मुझे हमें दिखाए गए थे। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन द सेंस, सबसे मुझे आश्चर्यचकित जो चीज़ लगी दैट वाज कि जो प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी के क्लास के अंदर जब वो पढ़ा रहे थे तो उनके वो ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें लिख रहे थे और एक तरफ जो जो डेस्क वो टेबल रहता है ना तो उस पर एस्ट्रे थी और उसमें सिगरेट भी थी, और वो फिर कुछ लिखा उन्होंने और फिर सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीते पीते बात कर रहे थे। एक समय पर प्लेन में सिगरेट पीना, एरोप्लेन में सिगरेट पीना जो है वो इट वॉज वेरी कॉमन थिंग। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, तो टोबैको मूवमेंट, अब टोबैको का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है ना, तो वैसे ही ये सोशल मीडिया का जो अभी जिस प्रकार से फैला है तो इसको टोबैको मूवमेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और बहुत सारे यूएसए के स्टेट्स ने फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पर केस किए हैं, और केस ये हैं कि आपने जो यंग लोग हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि दिस कंटेंट इज गुड फॉर यंगस्टर्स बट इट इज नॉट गुड फॉर यंगस्टर्स, नॉट गुड फॉर किड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये कहा गया है कि आप मैनिपुलेटिव फीचर्स यूज कर रहे हैं। अब पेरेंट्स, एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, लगभग हर जगह पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगी है कि ये सोशल मीडिया का बहुत सारा इस्तेमाल जो है दैट इज़ नॉट गुड। और अब एक नई चीज़ जो नज़र आ रही है दैट इज़ रील्स एंड शॉर्ट्स, राइट। देखिए उसमें, इसमें भी ऐसा है रील्स एंड शॉर्ट्स में कि मैं मानूंगा कि मुझे बहुत सारी ऐसी रील्स और मैंने कुछ ऐसी रील्स और शॉर्ट्स देखी जिसमें से मुझे कुछ अच्छी अच्छी किताबों के नाम मिले और फिर वो मैंने किताबें पढ़ी एंड आई वाज सो ग्लैड कि मैंने ये किताबें पढ़ी। मुझे दूसरे भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो है वो उसमें से मिले हैं, लेकिन आई हैव टू एक्सेप्ट, आई एम नॉट सेइंग कि ये टोटली रबिश है। रील्स एंड शॉर्ट्स आर वेरी गुड, मैंने भी कुछ रील्स एंड शॉर्ट्स बनाई है, मोटिवेशनल काइंड ऑफ। लेकिन फिर पूरा दिन रील्स एंड शॉर्ट्स देखते रहना दैट इज नॉट गुड। वी हैव टू फाइंड ए वे आउट, राइट। हमें ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का विरोध करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज बेसिकली इसको लेकर डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, राइट। सोशल मीडिया जो है इसको बैन करना इज नॉट ए सोल्यूशन। हमें बच्चों के साथ बैठकर चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा कि स्क्रीन टाइम जो है उसको कितना रखें हम, कितना स्क्रीन टाइम जो है वो गुड है, कितना प्ले टाइम आपका होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर अच्छी तरीके से बातचीत होनी चाहिए। साइंस ऑफ थॉ, ये कनाडा और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ जो इश्यू है, तो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब इंडिया ने कुछ वीज़ा सर्विसेज जो है कैनेडियंस के लिए इसको स्टार्ट कर दिया। दिस मीन्स कि अब ये डिस्प्यूट जो है वो धीरे धीरे शायद खत्म हो जाएगा। और ये जो कैनेडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के कैनेडियंस, राइट, जो हमारे खास करके भारत से वहाँ पर गए हैं और ज़्यादातर पंजाब के लोग वहाँ पर रहता है, एज यू नो। तो जस्ट इमेजिन कि आप किसी को यहाँ पर नवरात्रि में आना था, गुजराती भी लोग वहाँ पर बहुत सारे हैं, तो वो परिवार के साथ नवरात्रि करने के लिए गुजरात आना चाहते थे, लेकिन अब वीज़ा सर्विस नहीं थी तो वो नहीं आ पाए। वो है बेसिकली इंडियंस लेकिन वो कैनेडियन सिटीजन हैं, और लेट्स से कि उनके पास अगर ओसीआई कार्ड नहीं है, तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होगी तो फिर बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। किसी के रिश्तेदार यहाँ पर बीमार है और उनको यहाँ पर आना है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं थी तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो ऐसे अभी लिमिटेड हेल्थ, बिजनेस, टूरिज्म शायद स्टार्ट किया है, लेकिन इस प्रकार की वीज़ा कैटेगरीज जो है, लिमिटेड वीज़ा कैटेगरीज को अलाउ किया गया है। अब न्यूजीलैंड जो है वो इसमें टांग लड़ा रहा है। न्यूजीलैंड इज पार्ट ऑफ दिस 5 आई नेटवर्क्स, और न्यूजीलैंड ये कह रहा है कि ये वियना कन्वेंशन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन में हमने कहा ना कि आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस ले जाइए वरना फिर उनकी इम्यूनिटी हम कैंसिल कर देंगे, तो न्यूजीलैंड ये कह रहा है कि ये तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए, वियना कन्वेंशन और इन सारी चीज़ों की बात ना करे तो ही सही रहेगा इन सारे देशों के लिए, राइट। अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें और किन किन कैसी कैसी विचारधाराओं को सपोर्ट किया है, वी ऑल नो, बट एनीवेज यहाँ पर वो सारी बातें करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। आई वुड से कि अभी कनाडा और इंडिया के बीच में डायलॉग चल रहा है, बातचीत हो रही है, तो इट्स ए गुड थिंग। लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, एंड लेट्स होप कि कनाडा में जो एक नई सरकार आए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार में तो मुझे विश्वास नहीं है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर कोई नई सरकार आती है और ये नई सरकार कनाडा में जो आतंकवाद जिस प्रकार से स्प्रेड होने लगा है, ये खालिस्तानी लोगों का के द्वारा जो किया जा रहा है, दैट इज़ एन आतंकवाद। अब ऐसी सिचुएशन होने लगी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानने लगे हैं कि सारे सिख जो हैं वो खालिस्तान चाहते हैं। यू नो, सी मीन्स अलग अलग चीज़ें होती है, और ये हमेशा धर्म जो है ये बहुत ही कंटेजियस चीज़ है, बहुत ही ईजिली आप आइडेंटिफाई, क्योंकि एक यूनिफॉर्म रहता है ना धर्म वाले लोगों का, तो हमें लगता है ना ये सभी जो है वो इसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। रियलिटी वो नहीं होती, बट एनीवेज अब ये एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है, तो लेट्स होप कि इसका एक सॉल्यूशन निकाले, वरना फिर कनाडा जो है वो फ्रांस में जो पेरिस के आसपास में सबर्ब्स में जो चीज़ें हो रही है तो वहाँ पर भी हो सकती हैं, और कनाडा जो है वो फिर हाथ से निकल जाएगा, हाथ से इन द सेंस कि वहाँ पर ये ऐसा हब हो जाएगा। और टेररिज्म करने वाले बहुत सारे लोग आज भी कनाडा में रह रहे हैं। जो फ्लाइट का इश्यू हुआ था, जो फ्लाइट को उड़ाया गया था, तो वो लोग आज भी वहाँ पर हैं, उस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग। तो
अब धीरे धीरे ये लोग इतने स्ट्रांग हो गए हैं, पैसे हो गए, तो दे हैव स्टार्टेड कमिंग आउट। तो कनाडा अब कंट्रोल नहीं करेगा तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। राइट, फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी। राइट, ये डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम जो है वो पुलिस स्टेशन में ऐड की जाएगी। तो कितने पुलिस स्टेशन में इसको ऐड किया जाएगा? देन यू हैव किस देश के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि सारे देशों को मिलकर आइसिस और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप जैसे कि हमास हैं, तो इसका विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ हमें एक लड़ाई लड़नी चाहिए। किस देश के प्रेसिडेंट ने यह बात बताई है? एंड देन यू हैव दिस वन, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको रीशफल किया गया है, रिमूव किया गया है। नई कैबिनेट में बेसिकली रीशफल हुआ है टॉप लीडरशिप में। किस देश में ये चीज़ हुई है बताइए? एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।